दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी लाइफ मेरी कहानियां में। आज हम लोग करने वाले हैं आरपी बीमारी और इसका कुछ डिस्कशन, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, इसके कॉस्ट के बारे में, जो कि बात करना थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, लेकिन मैं सोची कि नहीं, अपने फ्रेंड्स को, अपने व्यूअर्स को ये बातें बतानी चाहिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ और एकदम जेन्युइन ज्ञान लेकर आई हूँ सभी लोगों के एक्सपीरियंस के साथ। मैंने पंचकर्मा का भी बताया कि पंचकर्मा के बाद न्यूरोथेरेपी ज़्यादा अच्छा असर करता है। तो पंचकर्मा में जो तर्पण है, काफ़ी लोग उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन तर्पण करवाने में मतलब थोड़ा विजन इंप्रूव होता है, लेकिन फिर बाद में वापस लॉस होता है। मतलब तर्पण की वजह से आप धूप में देखने में इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे है कि आप एक्सरसाइज तो खूब कर रहे हो, लेकिन आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, तो क्या एक्सरसाइज आपके ऊपर असर करेगी? नहीं करेगी ना। तो जब जिम जाते हैं तो वहाँ भी एक डाइट होता है ना कि आपको यही चीज़ें खाना है, ये एक्सरसाइज करना है, तो वो पूरा एक कॉम्बो होता है, ठीक है। और पंचकर्मा में तो क्या आंखों में गर्म घी डाला जाता है, आटा वगैरह लगा के, तो वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता कि उससे मेरे को लगता है लॉन्ग टाइम में विजन ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि आंखें बहुत अनमोल है। दोस्तों तो मैं यही कहना चाहूंगी, अभी तक मैंने इस थेरेपी के बारे में ज्यादा नॉलेज हासिल नहीं की है, तो मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा जज आप लोगों को नहीं करके बता सकती हूँ। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होने के बाद जैसे ही उनका डायग्नोसिस होता है, वो लोग जाते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो आयुर्वेदिक लाइन में आपको बहुत कुछ सिरुधारा, पंचकर्मा और भी पता नहीं आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है, तेलंगाना तमिलनाडु की जो साइट है वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट देखने को आराम से मिल जाएगी। लेकिन जितना तक मुझे पता है कि इन सभी थेरेपी में काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगी, दर्दनाक चीज़ तो है ही। अब आँखों में कोई गर्म घी डालेगा या आँखों में आटा का लेई बना के चारों तरफ बाउंड्री करेगा, उसके अंदर तब घी डालेगा, बहुत ज़्यादा छटपटाहन सा, एक अजीब सा लगता है। तो मैं यही बोलूँगी कि भगवान ऐसी बीमारी जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, जिससे मैं भुगत रही हूँ, जिससे और लोग भुगत रहे, किसी को ऐसा बीमारी ना हो। ये बहुत ही खतरनाक टाइप की बीमारी है। इसको आप लोग अगर सर्च करोगे कहीं भी इंटरनेट पर तो आपको पता चलेगा। इसे ग्रुप ऑफ डिजीज़ कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं। कम दिखना, नहीं दिखना, ऐसा दिखना, वैसा दिखना, बहुत सारी दिक्कत होती है। ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ऐसी बीमारी है जिसके कारण लोग अंदर से ही बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें काम करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसलिए हम पेशेंट्स कहीं ना कहीं अपना आंखों का इलाज के लिए दर दर भटकते रहते हैं। हम लोग कभी पैसों की भी नहीं चिंता करते, कितना रकम लगेगा, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा ही सोच में पड़ जाते हैं कि हमें किसी न किसी बहाने अपनी आंखों की रोशनी को तो वापस लाना है। इसीलिए हम बहुत समय अपने मम्मी पापा से भी जीत किया करते। जहाँ तक मैंने अपने जीवन का जो निष्कर्ष निकाला है, वो केवल एक ही लाइन पर खत्म हो जाता है, एक ही पंक्ति पर खत्म हो जाता है कि योग, अच्छा आहार और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार ही हमारे जीवन को पार लगा सकता है, बाकी अन्यथा और कोई चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। अपने बारे में पर्सनली बात करना चाहूँ तो मुझे एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी 2 साल हो चुके हैं, ओनली ऑन 2 years मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके मुझे करवाती है सुबह एक्सरसाइज। अब किसी बहाने तो मैं कर ही लेती, लेकिन मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस रहा एक्सरसाइज को लेकर, आरपी को लेकर, तो मैं यही बोलूँगी कि आँखों में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, ना ही कभी भी हमारी आँखों की ज्योति डेवलप होती है। तो इसीलिए मैं यही बोलना चाहूँगी, अच्छा खाना, अगर अच्छा खाना के बारे में भी मुझे एक राय देना हो तो यही, मेरी मम्मी मुझे हर सर्दियों में गाजर जो है कच्चा खाने को देती है, लेकिन बाद में जब कोई फ़ायदा नहीं मिलता है तो दिल इस कदर टूटता है कि शायद वो दर्द सिर्फ और सिर्फ हम ही जान पाते हैं। कैसा में आपने काम कर सकते हैं क्या, है ना। तो देखिए, पहले आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, है ना। उनके लिए एक अलग ही स्कूल होता है ना, और वहाँ पर उनको कला सिखाई जाती है। तो वहाँ पर जैसे कुर्सी बुनना और ये ढोलक बजाना, मतलब संगीत, मसाज का काम, चीज़ें मतलब कला सिखाई जाती हैं, ताकि वो अपना रोजी रोटी अपना कमा सकते हैं। कोई रेलवे में है, कोई बैंक में है, कोई एसएससी में है। पोस्टें देती हैं ब्लाइंड पर्सन के लिए, जिनको बिल्कुल नहीं दिखता उनके लिए भी, या जिनको थोड़ा बहुत दिखता है उनके लिए भी। और कभी कभी मैंने ये भी कहा है कि मैं कुछ काम है जो कि कर नहीं पाती हूँ अपनी आंखों की इस बीमारी से, आज क्लियर कर देती हूँ इस वीडियो में। मुझे जो है सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, जो बहुत सूक्ष्म काम होते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मैं ये तो कभी नहीं बोल सकती कि मैंने कभी अपने जीवन में ये सब किया है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जिनकी आँखों में जो है नॉर्मल सा जो नंबर चढ़ आता है उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फिर मुझे तो एक बीमारी है, मुझे तो इतना दिखता ही नहीं कि मैं कर लूँ, लेकिन जितना दिखता है उसके हिसाब से मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। पढ़ाई के समय में भी मुझे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ता है, जैसे कि लो विज़न एड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे यूज करनी पड़ती है। घर का काम मैं ज़्यादा करती नहीं, हाँ धूप आ गया हो तो बैठकर मम्मी की थोड़ी बहुत लहसुन वगैरह कभी कभी छील देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, बिल्कुल आलसी टाइप की हूँ। जितना मेरे से हो पाता है मैं कर देती हूँ। घर में पानी की बोतल को भर देना, और एक छोटा सा मटका हमारे घर में है तो उसी से मैं पानी की बोतल भर देती हूँ। वो है लैक्टुर्ना समथिंग नाम है, वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट को। उसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट है 3 करोड़ इंडिया में। वो एक जेनी थेरेपी है, वो FDA से अप्रूवल हो चुकी है, स्टेम सेल केयर। तो ये इसका भी ट्रीटमेंट है 3 लाख रुपया। ट्रीटमेंट जो है बहुत एक्सपेंसिव है, इसको हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी हो सकता है ये ट्रीटमेंट NGO या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट से ही हो सकता है। चल रहा है जैसे स्टेम सेल थेरेपी कहीं ना कहीं सक्सेस होने जा रही है, अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टेम सेल थेरेपी कराई तो जो विजन 20% पे आ गया था वो वापस जो है 70-80% पे चला गया। कि स्टेम सेल थेरेपी उनको बहुत फ़ायदा किया, कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता है, तो जैसी थी इनकी बातों को क्लियर कर देती हूँ। लक्स्ट्रमा कंपनी का आपको जीन थेरेपी करवाने को मिल जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ RPE65 के लिए उपलब्ध है। हाँ सच में इसका दाम 4 करोड़ है। के बारे में जो है इस ट्रीटमेंट के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करना, और बाकी चीज़ें मैंने ऑल अबाउट RP जो वीडियो है उसमें बता रखी है। ऑल अबाउट RP को जाकर देखिए, और उस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज है जो आप सीख सकते हैं और जान सकते हैं, अपनी आंखों का इलाज करवा पाऊँ और आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला पाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी आंखों की इलाज करवाने में मेरी मदद करें। तब तक के लिए बाय बाय।